नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनलर्निंग पाठशाला के यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी खूब अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम इस क्लास के अंदर इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको डिस्कस करेंगे। इनको हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन, और अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी में बोला जाता है लंगड़ा भिन्न। ठीक है। और एसएससी का जो है ये एक फेवरेट टॉपिक है। अगर हम टीयर 2 की बात करें सीजीएल में, तो टीयर 2 के हर शिफ्ट के हर जो पेपर है, हर पेपर के अंदर आपको इस तरह के क्वेश्चंस दिख जाएंगे। और ये भी देखो 2019 सीजीएल 15 नवंबर की शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन। तो आज इस तरह के क्वेश्चंस को हम देखते हैं, क्या इसके पीछे का कॉन्सेप्ट होता है, कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे जल्दी से सॉल्व करते हैं, उसके लिए भी एक ट्रिक देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि कई सारी ऐसी चीजें हैं जो मैं बीच में बताऊंगा और वहां पर गलती होने के बहुत ज्यादा चांसेस, तो वो चांसेस कम से कम हो। ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करना जो भी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। इसको लास्ट में करेंगे, इससे पहले हम इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। ये एक क्वेश्चन है इसी तरह का कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन का। देखो, कॉन्टिन्यूड इसलिए बोला क्योंकि फ्रैक्शन चलती जा रही है। ठीक है, इसलिए अब हम सबको पता है, मोस्टली बच्चों को पता है कि इसको सॉल्व करने के लिए एक जो बेसिक मेथड अगर हम लगाएं तो हमें पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको ऊपर लेके जाएंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे यहां से यहां तक, फिर ऊपर लेके जाएंगे, फिर इसको इतने को सॉल्व करेंगे। ऐसे करते करते हम ऊपर तक पहुंच जाएंगे, लास्ट में जाके हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है। अगर जिसको नहीं पता वह एक बार इसको बता देता हूँ कैसे करते हैं। पहले हम सबसे नीचे वाले को लेंगे, यहाँ पर 1+2/5, 1+2/5 कितना हो जाएगा 7/5। यहाँ पे देखो क्या है, 1/1+2/5, इसका मतलब क्या हुआ, ये हो गया 1/7/5। ये किसके बराबर है, ये रिवर्स हो जाएगा, ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होगा 5/7 के। ठीक है। तो इस पोर्शन की वैल्यू अगर हम इतने की बात करें तो ये हमारे पास कितनी आ गई, 5/7। ठीक है। तो हमें क्या करना है, पहले स्टेप में आपको ऐड करना है। फर्स्ट स्टेप की अगर हम बात करें तो आपको उनको ऐड करना है, और सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, उनको उल्टा कर देना है। देखो, हमने 7/5 से क्या हो गया 5/7, तो हमें यहाँ पे रिवर्स कर देना। ये दो चीज आप याद रखो, जल्दी जल्दी से वहीं पर आप उसको सॉल्व कर लोगे। ठीक है। अब देखते हैं, यहाँ पे इसको मैंने ऐड किया और रिवर्स कर दिया। अब इतने पोर्शन का मेरे पास कितना आंसर आ गया बच्चों, यहाँ पे 1+5/7। ठीक है, इतने पोर्शन का 5/7 आ गया। अब उसमें 1 प्लस ऐड करेंगे दोबारा से। अब दोबारा से वही चीज करेंगे, पहले हम ऐड करेंगे फिर रिवर्स कर देंगे। ठीक है, तो चलो 1+5/7 है, तो 7+5 12, 12/7 हो गया ऐड करने पे। उसको रिवर्स करोगे तो आपके पास आ जाएगा क्या, 7/12। तो अगर मैं इतने पोर्शन की बात करूं, इतने पोर्शन की, तो इतने पोर्शन का आंसर हो जाएगा मेरे पास 7/12। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है। अब दोबारा से प्लस करो और रिवर्स कर दो। अब प्लस करोगे तो 12+7 19/12, उसको रिवर्स करोगे तो 12/19। तो अगर अब मैं बात करूं 12/19, इतने पोर्शन का आपके पास आंसर आ गया 12/19। आई होप यहाँ पर अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, कुछ नहीं कर रहे हैं हम, जैसे हमने यहाँ पे किया ना, इसको हमने सॉल्व किया और 1/था तो उसको रिवर्स कर दिया, फिर हमारे पास 1 प्लस यहाँ पर आ गया एक 5/7। इस तरह से हम ऊपर चलते जा रहे हैं। अब देखो 1+12/19, तो 19+12 31/19, उसको उल्टा करेंगे हम ऊपर ले जाके, तो वो हो जाएगा कितना, हाँ 19/31। ठीक है। तो हमारे पास इतने पोर्शन का आंसर कितना आ जाएगा, इतने पोर्शन का 19/31। ठीक है, आई होप यहां तक अच्छे से क्लियर होगा। और अब क्या करना है आपको, 1+19/31 ऐड कर दो सिर्फ इनको, 31+19 50/31, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप अच्छे से क्लियर होगा। ये होता है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट, इस तरह से हम इसको करते हैं। यहाँ पर जरूरी नहीं है हर बार प्लस ही हो, या यहाँ पर 1 1 1 ही हो, या यहाँ पर 1 1 हो। ये अपने हिसाब से कुछ भी वैल्यू हो सकती है, माइनस हो सकती है, या 1 की जगह 2 हो सकता है, 5 हो सकता है। लेकिन इस मेथड से हम करते हुए चलेंगे इसको, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा। अब हम देखेंगे इसकी एक शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, उससे आप वो निकल कर यहीं से आई है, जो हम कर रहे हैं ना, इसको ऐड कर रहे हैं फिर रिवर्स कर रहे हैं, फिर ऐड कर रहे हैं फिर रिवर्स कर रहे हैं, वो यहीं से ट्रिक निकल कर आई है। और उससे अगर आप करोगे तो आपकी गलती होने के भी बहुत कम चांसेस हो जाएंगे, और दूसरी चीज आप कम टाइम में बना पाओगे। ठीक है, देखते हैं इसी सेम सवाल को हम देखेंगे ट्रिक के माध्यम से। ट्रिक में आपको क्या करना है, सबसे नीचे वाली फ्रैक्शन जो है ये वाली, इसको सबसे पहले हम इस तरह से लिखेंगे 2 और 5। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर जो नंबर है 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 1 है तो हम 5 यहाँ पे 1 लगा लेंगे, जरूरी नहीं है यहाँ पे 1 ही हो। यहाँ पर अगर 2 होगा तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर अगर 3 होगा तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। जो नंबर आपको यहाँ पर दिखाई दे वो सेम नंबर आपको यहाँ पर लिखने। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपको अगले स्टेप में, देखो आप कितनी जल्दी जल्दी से हो जाएगा ये, और कैलकुलेशन गलत होने के चांसेस भी बहुत कम हो जाएंगे। आपको इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, और जो आएगा उसमें आपको इसको ऐड कर देना। ठीक है,
समझे। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, जो आएगा इसमें ऐड कर देना है। तो 5 इंटू 1 5 प्लस 2 7, यहां पर हो जाएगा आपके पास कितना 7। इसी तरह से अगर हम आगे चले तो हमें दोबारा वही सेम स्टेप रिपीट करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और जो आएगा उसमें इसको ऐड कर देना है। ठीक है, तो करोगे यहाँ पे तो क्या आएगा आपके पास 7 इंटू 1 7 प्लस 5, ये हो गया 12। सेम स्टेप आपको रिपीट करते हुए चलना है। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और इसको ऐड कर देना है। कितना आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा आपके पास 12 प्लस 7 19। इसी तरह से आगे अगर हम चले तो 19 प्लस 12 31 और 31 प्लस 19 50। ठीक है, जो लास्ट में नंबर आएगा वो आपका न्यूमरेटर होगा, जो लास्ट में नंबर आएगा वो आपका न्यूमरेटर होगा, और जो उससे पहले वाला नंबर है, देखो इससे पहले क्या नंबर है हमारे पास 31, तो 31 इसका डिनोमिनेटर हो जाएगा। और यही क्या है बच्चों आपका आंसर है। चाहे आप चेक कर लो, यहाँ पर देखो हमारा कितना आया था 50/31, सेम आंसर हमारा कितना आ गया यहाँ पर 50/31। आई होप यहाँ तक सारी चीजें अच्छे से क्लियर हुई होंगी। ठीक है, इस वैल्यू को इसके अंदर रख देते हैं, हमारे पास आंसर आ जाएगा। अगर मैं उसके अंदर वैल्यू रखूंगा तो वो क्या है 4 इंटू 50/31 माइनस 7/2, 7 डिवाइडेड बाय 2। इसको आप सॉल्व कर लोगे तो आपके पास आ जाएगा 200 माइनस 21 7 डिवाइडेड बाय 62। इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 183 डिवाइडेड बाय 62। ठीक है, यह आपका इसका आंसर हो जाएगा इसका। और इसकी बात करें अगर हम x की, तो x का आंसर हो जाएगा ये। आई होप यहाँ पर सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, बस यही कॉन्सेप्ट था और ये इसकी ट्रिक थी। इसी चीज को हम यूज करते हुए चलेंगे, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे अब। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं ट्रिक के माध्यम से। चलो ट्रिक क्या है, कहती है हमारी कि जो लास्ट में जो फ्रैक्शन है पहले उसको लिखते हैं, उसके नंबर्स को, उसके न्यूमरेटर को लिखेंगे और उसके डिनोमिनेटर को लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो नंबर दिख रहे हैं 2 1 3, उन सबको यहाँ पे लिखेंगे थोड़ा सा ऊपर करके 2 1 3। ठीक है, समझ आया। अब उसके बाद क्या करना है आपको, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और इसमें ऐड कर देना है। बस इस तरह से करते हुए चलना है हमको। 5 इंटू 2 10 प्लस 1 11 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, 11 इंटू 1 प्लस 5 16 यहाँ पर आ जाएगा। 16 इंटू 3 48 प्लस 11 59 यहाँ पर आ जाएगा। आपका आंसर क्या हो गया, जो सबसे लास्ट में है वो आपका हो जाएगा न्यूमरेटर और जो उससे पहले वाला है वो हमारा हो जाएगा डिनोमिनेटर। तो आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा 59/16। आई होप यहाँ तक अच्छे से सारी चीजें आप बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, चलो अगर माइनस आ जाए, माइनस में क्या करना है, जैसे प्लस आया ऐसे माइनस आ गया, जहां प्लस कर रहे थे वहां पर माइनस कर देंगे और कुछ अलग नहीं है। एक तरीका तो वही है कि आप इसको माइनस करो और फिर उल्टा कर दो, माइनस करो फिर उल्टा कर दो, माइनस करो फिर उल्टा कर दो। ठीक है, वो एक तरीका है, उसमें गलती होने के बहुत चांसेस रहते हैं। या तो आप उसको अलग अलग लिख के हर जगह पे करो तो थोड़ा गलती होने के चांसेस कम रहेंगे, लेकिन अगर आप यहीं पर लिख लिख के उसको कर रहे हो ना तो गलती होने के चांस रहेंगे। और ऊपर से एग्जाम में आपको ऑनलाइन देना है तो वहां से लिखोगे तो टाइम लग जाएगा। तो ट्रिक यूज करना। ठीक है, चलो 2 3 यहाँ पे लिखा हुआ है, पहले हम लिखेंगे 2 और 3। ये ट्रिक ऐसे ही नहीं आई है, जो हम अपना बेसिक मेथड है उसी से ट्रिक निकल कर आई है। ठीक है, तो ये हर क्वेश्चन के अंदर यूज होगी ये ट्रिक, ऐसा नहीं है कुछ पर्टिकुलर चीजों के लिए यूज होगी। जैसे मैं अभी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन बताऊंगा, बच्चे उसकी ट्रिक याद कर लेते हैं, वहां पर नहीं करनी है, लेकिन यहाँ पर करनी है इस ट्रिक को यार। ठीक है, चलो 4 1 है तो हमने यहाँ पे लिख लिया 1 1 1। ठीक है, अब क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, लेकिन अब की बार ऐड नहीं करना, अब की बार आपको क्या करना है डिफरेंस निकालना है उनका, क्योंकि नेगेटिव का साइन है यहाँ पर। ठीक है, चलो 3 माइनस 2, 3 इंटू 1 3 माइनस 2 1 आ जाएगा। 1 इंटू 1 कितना हुआ 1, 1 में से 3 जाएंगे हमारे पास -2, -2 इंटू 1 -2, -2 में से हमारे पास -1 जाएगा तो -3। अब -3 इंटू 1 -3, उसमें से माइनस करेंगे क्या -2, ध्यान से समझना, -3 उसमें से माइनस करेंगे क्या -2, तो आपके पास क्या हो जाएगा -3 + 2 और ये क्या आ जाएगा आपके पास -1 आ जाएगा, समझे। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा -1। तो अब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जो सबसे लास्ट में है वो न्यूमरेटर और जो उससे पहले है वो हमारा हो जाएगा डिनोमिनेटर। ठीक है, अब इसमें माइनस से माइनस कैंसिल, आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1/3। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसके अंदर क्या है, पहले प्लस हो रहा है फिर लास्ट में माइनस हो रहा है, तो ट्रिक आप लगा सकते हो लास्ट में जाके माइनस कर देना, लेकिन उससे ज्यादा बेहतर मेथड ये है कि आप इतने पोर्शन को सॉल्व कर लो ताकि गलती होने के चांसेस कम हो जाए। ठीक है,
इतने पोर्शन को इसलिए पहले सॉल्व करने ही कह रहा हूँ क्योंकि सब में प्लस हो रहा है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी कहाँ पे प्लस करना है या कहाँ पे माइनस करना है। बाकी आप कर सकते हैं, करके देखना इसको, शुरू के 3 स्टेप में प्लस कर लेना, चौथे स्टेप में माइनस कर देना, आंसर तब भी आ जाएगा। लेकिन हम पहले इतने पोर्शन का आंसर निकालेंगे, फिर उसका इसके साथ आंसर निकाल देंगे। चलो करते हैं। अगर मैं इतने पोर्शन के अंदर ट्रिक लगाता हूँ अपनी, तो मेरे पास क्या आएगा 1 4 और यहाँ पर हो गया 2 3 1, तो ये हो गया 2 3 1। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 4 इंटू 2 8 प्लस 1 9, प्लस करना है क्योंकि वहां पे प्लस का साइन है। 9 इंटू 3 27 प्लस 4 31। ठीक है, और 31 इंटू 1 31 प्लस 9 40, तो आपके पास क्या हो गया 40/31। ये कितने पोर्शन का आंसर है? ये सिर्फ इतने पोर्शन का आंसर, अभी पूरा नहीं आया हमारा। अगर हम पूरे की बात करें तो पूरा हो जाएगा हमारे पास 4 माइनस 5 के नीचे क्या आ गया हमारे पास 40/31। ठीक है, इसको अगर सॉल्व करेंगे हम अगर, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 5 इंटू 31 डिवाइडेड बाय 40। ठीक है, इसको थोड़ा सा डिलीट कर देता हूँ, और इसको सॉल्व कर दोगे आप तो आपके पास आ जाएगा 160 माइनस 155 डिवाइडेड बाय 40। ये हो गया आपके पास 5 डिवाइडेड बाय 40, और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा यहाँ पर 1/8। ठीक है, आई होप यहाँ पर अच्छे से सारी चीजें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गई होंगी। चलो आगे देखते हैं। अब हमारे पास माइनस का आ गया। अब ध्यान रखना, मैंने सारे क्वेश्चन थोड़े थोड़े अलग हैं, तो ध्यान रखनी है चीजें आपको, क्या क्या चीजें अलग हो रही हैं। अब देखो इसके अंदर कैसे, यहाँ पर क्या था, हर एक के अंदर यहाँ से स्टार्ट हो रहा था 4 माइनस, फिर स्टार्ट हो रहा था, लेकिन यहाँ पे देखो ऐसा कुछ नहीं है स्टार्टिंग में, ऐसा कुछ नहीं है स्टार्टिंग में 1 प्लस या फिर 4 माइनस, ऐसा कुछ भी नहीं है स्टार्टिंग में। तो आपकी जो ट्रिक लगेगी ना, वो सिर्फ इतने पोर्शन के ऊपर लगेगी, नीचे वाले के ऊपर। ये चीज ध्यान से देखो मैंने क्या बोला है यहाँ पर, आपको ऊपर नहीं लगेगी, आपको पहले नीचे वाला पोर्शन सोल्व करना पड़ेगा, फिर उसको 1 करके उसका रिवर्स करना पड़ेगा, तब आपका फाइनल आंसर आएगा। ट्रिक सिर्फ इतने के अंदर लगेगी। ट्रिक की फॉर्म को पहचानो कैसे ट्रिक लगती है। ठीक है, ऐसे ही नहीं, कहीं कहीं भी नहीं लगेगी वो, यहाँ पर नहीं, यहाँ ऊपर से नहीं लगेगी, यहाँ पे नीचे से लग जाएगी। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या है 1/7। 1 लिखा मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे लिखा मैंने 7। ठीक है, यहाँ पे क्या है 2 और 3, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया 2 और यहाँ पे लिख लिया 3। अब कुछ नहीं करना, माइनस करना है। 7 इंटू 2 14 माइनस 1 13, 13 इंटू 3 39 माइनस 7, यहाँ पर आ गया आपके पास 32। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 32/13। ये आंसर सिर्फ आपका इतने पोर्शन का आया, इतने पोर्शन का 32/13। ठीक है, अब फाइनल आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास 1/32/13 है अगर, तो ये रिवर्स हो जाएगा 13/32। ये आपका हो जाएगा क्या, इस फ्रैक्शन का आंसर। क्लियर है? चलो, बहुत आसान सवाल है, इनको ध्यान से करो, और जितना ही मैं अलग अलग टाइप बता रहा हूँ सबको ध्यान से देखो। ठीक है, उसके बाद आप क्वेश्चंस करने बैठोगे इस तरह के, तो बहुत आराम से हो जाएंगे सारे क्वेश्चन। चलो अब इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। अब तक हमें क्या आ रहा था, इधर की चीज आ रही थी, हमको सॉल्व करके ये आंसर निकालना था। हमें ऑलरेडी आंसर दिया हुआ है, हमको इधर कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, वेरिएबल नंबर्स, उनकी वैल्यू निकालनी है। क्या करेंगे, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 1 करके लिखा हुआ है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर a प्लस 1/b प्लस 1/c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आपको क्या करना है, इसका रिवर्स करना पड़ेगा। ये 26, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/26/9 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो 1 नीचे वाली जो चीज है पूरी नीचे वाली चीज के बराबर हो जाएगी ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसकी जो डिनोमिनेटर पार्ट है ये, इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी 26/9 के। अभी समझा रहा हूँ, उसके बाद अगले क्वेश्चन में आपको सीधा पता चल जाएगा क्या करना है। ठीक है, अब देखो इसको डिवाइड करो 26 को 9 से, कितना हुआ 2 पे 18, बच गया हमारे पास 8। अब देखो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 प्लस 8/9 लिख सकता हूँ। चलो पहले, इससे पहले एक स्टेप और लिख लेते हैं, 2 8/9 करके लिख सकता हूँ मैं इसको। ठीक है, और इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 प्लस 8/9 लिख सकता हूँ। अब मैं इसको कंपेयर करूं, अगर मैं इस वाली चीज को कंपेयर करूं इसके साथ, तो यहाँ पर देखो 2 प्लस 8/9, यहाँ पे लिखा है a प्लस 1/b प्लस 1/c, तो यहाँ पर a की वैल्यू जो हो जाएगी आपके पास 2 हो जाएगी, और इतने पोर्शन की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी 8/9 हो जाएगी। समझ आया मैंने क्या बोला, यहाँ पर a की वैल्यू आपके पास 2 हो गई, और जो इधर का जितना पोर्शन बचा उस पूरे की वैल्यू हो गई 8/9। तो अब मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि हमारी 1/b प्लस 1/c की वैल्यू किसके बराबर है, 8/9 के बराबर है, 8/9 के बराबर है। ठीक है, अब यहां से मैं ये कह सकता हूं कि b प्लस 1/c की वैल्यू किसके बराबर है, 9/8 के बराबर है। ठीक है, ये 1 था, तो इसकी वैल्यू जब रिवर्स करेंगे तो
ये भी रिवर्स हो जाएगा, 9/8 आ गई। अब इसको दोबारा से डिवाइड करो, देखो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 8, यहाँ पे 9, 1 पे गया 8, बच गया 1। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1/8, और इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1 + 1/8 लिख सकता हूँ। ठीक है, अब इसको दोबारा से कंपेयर करो, इसको दोबारा से कंपेयर करो, अब किसके साथ, इस चीज को कंपेयर करो इसके साथ। तो यहाँ पर b की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास 1। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम, a की वैल्यू कितनी आई थी 2, a की वैल्यू आई थी हमारे पास 2, b की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, और जो बाकी की चीज बची है वाली, ये जो बचा हमारे पास 1/8, ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, ये 1/c की वैल्यू हो जाएगी। समझ आया ना, तो 1/c की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई, 1/8 हो गई। तो c की वैल्यू यहाँ से आ जाती है 8, c की वैल्यू यहाँ से हो गई 8। तो हमारे पास a b c तीनों की वैल्यू आ गई, तीनों को ऐड कर देंगे हम a b c को, तो हमारे पास 11 आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, आई होप यहाँ तक अच्छे से सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। कोई डाउट, अगर कोई डाउट आता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। बाकी आप मेरे साथ, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 82872592। ठीक है, इसके साथ भी आप इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं अगर आपको कोई डाउट आता है या कोई क्वेश्चन आपसे अभी भी सॉल्व नहीं होता है इस चीज का। ठीक है, चलो और क्वेश्चंस देखते हैं इसके ऊपर। इसी तरह का एक और क्वेश्चन लिया मैंने। अब की बार देखो क्या करना है, यहाँ पर मैंने सबको अलग अलग डिवाइड किया। पहले मैंने ए निकालने के लिए डिवाइड किया, फिर मैंने बी निकालने के लिए डिवाइड किया, फिर सी को कंपेयर करा। अब क्या करो, उसको एक ही बार में डिवाइड करो। अब देखो इस वाले क्वेश्चन के अंदर समझ आ जाएगी, एक ही बार में डिवाइड कर देंगे तो भी आंसर आ जाएगा। इसके अंदर क्या करना है, पहले तो हमें इस नीचे वाले पोर्शन की वैल्यू देखनी है, वो किसके बराबर आ जाएगी, 60/17। ठीक है, 60/17 की यहीं से लिख लेते हैं, चलो। हाँ ठीक है, अब देखो 60/17 को आपको डिवाइड करना है। ये समझ आया ना कि मैंने ऊपर 60 क्यों लिया, 17 नीचे क्यों लिया, क्योंकि हम इस नीचे वाले पोर्शन की बात कर रहे हैं, सिर्फ ऊपर वाले की नहीं। तो हम ये नीचे डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो इसको भी मैंने 1 करके लिख लिया इस तरह से, 1 करके 60/17। तो ये वाली चीज बराबर हो जाएगी इसके। समझ गए ना इस चीज को। चलो अब क्या करना है, इसको एक ही बार में डिवाइड करते हुए चले जाओ, जैसे हम HCF निकालते। ठीक है, अगर HCF निकालते हो तो याद होगा, नहीं तो देखो यहाँ पे समझ आ जाएगा। 3 पे क्या गया हमारे पास, 51। ठीक है, ये बचा हमारे पास 9। अब इसको ऐसे यहाँ पर अभी मत लिखो, जैसे हमने अभी लिखा था ना 3 + 9/17, फिर हमने कंपेयर करा, एक ही वैल्यू आ गई 3, फिर हमने इसको दोबारा डिवाइड करा। एक ही बार में डिवाइड कर दो आप, आंसर तब भी आएगा। क्या करो, इस 17 को यहाँ पर ले आओ। ठीक है, इसको कैंसिल करो, मतलब कितने पे जाएगा, 1 पे जाएगा हमारे पास 9, बच गया हमारे पास 8। अब इस 9 को यहाँ पर ले आओ, जब तक पूरी ना हो जाए इसको करते रहो। 9 1 पे गया 8, बच गया हमारे पास 1। अब यहाँ से 8 को यहाँ पर ले आओ। ठीक है, 8 याद होगा आपको, HCF जो हम निकालते हैं, जो बेसिक मेथड होता है HCF निकालने का, वो यही होता है। अब इसके बाद क्या है, सिंपल सी चीज है, जो ये वाला जो क्वोशंट है, ये A की वैल्यू हो जाएगी, ये जो है ये B की वैल्यू हो जाएगी, ये जो है ये C की वैल्यू हो जाएगी, और ये जो है ये आपकी D की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो एक बार में ही ऐसे करना है आपको, अलग अलग नहीं करना। पहले वाले क्वेश्चन में मेरे को आपको समझाना था, इसलिए मैंने एक एक चीज वहां पर बताई। अब यहाँ पर आप समझ चुके हो, तो समझ गए कैसे करना है। अब हमारे पास A की वैल्यू आ गई 3, B की वैल्यू आ गई हमारे पास 1, C की वैल्यू भी आ गई हमारे पास 1, और D की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 8। ठीक है, अब इन चारों का मल्टीप्लीकेशन निकालना, तो 8 1 1 3, तो ये आ जाएगा आपके पास 24 आपका आंसर। ठीक है, क्लियर है। चलो अब देखो उसी तरह का सवाल है, एक और दोबारा से करते हैं। हमको ये दिया हुआ है और यहाँ पर हमें कंपेयर करना है, तो पहले तो इसको उल्टा करना है, ध्यान रखना, 43/30 को डिवाइड करना है हमें। अब की बार बताना, समझ गए होगे कि क्यों हम इसको ऐसे लिख रहे हैं, और क्यों 43 को 30 से डिवाइड कर रहे हैं, 30 को 43 से क्यों नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चलो डिवाइड करते हैं। 43 30 1 पे गया आपके पास क्या, 30 आ जाएगा यहाँ पर, बच गया हमारे पास 13, ऊपर से हमने उतारा कितना 30, 2 पे गया 26, बच गया हमारे पास 4, डिवाइड तो आती है ना, कर लोगे ना। चलो 3 पे गया हमारे पास 12, बच गया 1, ऊपर से उतारा 4, 4 पे गया 4, पूरा कैंसिल हो गया। अब देखो एक ही वैल्यू क्या हो गई आपके पास 1, समझे ना क्यों, अभी बताया। अब यहाँ पे 2 जो है ना, ये 2, ये पूरे 2b की वैल्यू है, ध्यान रखना। 2 जो है 2b की वैल्यू है, b की वैल्यू नहीं है। इसी तरह से 3 जो है हमारी 3c की वैल्यू है, c की नहीं है। और ये 4 है, ये d की वैल्यू है। ठीक है, तो अब मैं बोलूं यहाँ पर, तो a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, a की वैल्यू सर आ रही है 1, b की वैल्यू क्या आएगी, अब देखो 2b की वैल्यू 2 के बराबर है, 2b की वैल्यू 2 के बराबर है, तो b की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास 1 हो गई ना। समझ गए,
इसी तरह से हमारे पास 3c की वैल्यू किसके बराबर है, 3 के बराबर है, तो c की वैल्यू भी 1 हो गई, ठीक है। और d की वैल्यू कितनी है, d की वैल्यू हमारे पास 4 है, d की वैल्यू हमारे पास 4 है। यहां से हमने देखा हमारे पास चारों वैल्यू आ गई, a की भी, b की भी, c की भी और d की भी, ठीक है। हमें क्या निकालना है, चारों का सम निकाल देना है, 1 + 1 2 + 1 3 + 4 7, तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 7। समझ आया यहाँ तक, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मुझसे पूछना है, नीचे कमेंट करके पूछ लेना जो भी आपका डाउट हो, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। चलो अब देखो, अच्छा मैं एक तरह का सवाल आपको बताना भूल गया, मैं वो बताता हूँ एक बार, ठीक है। एक तरह का और सवाल बनता है, यहाँ पे मैं न्यू स्लाइड ले लेता हूँ, फिर इस पे आएंगे, ठीक है। चलो अगर देखो मान लो कोई सवाल इस तरह से है, 7 प्लस इन्फिनाइट तक जा रहा है, 7 + 1/7 + 1/7 + 1/7, इस तरह से चलता चला जा रहा है, चलता चला जा रहा है, ठीक है। ये खत्म ही नहीं हो रहा, तो क्या करोगे। अब इसके अंदर आप ट्रिक भी नहीं लगा सकते क्योंकि आपको ये वाली फ्रैक्शन ही नहीं पता, ये तो चलती चली जाएगी, ठीक है। और दूसरी चीज इसके अंदर जो हम कर रहे थे, ऐड करके रिवर्स कर रहे थे, ऐड करके रिवर्स कर रहे थे, वो भी नहीं कर पाओगे क्योंकि तो चलता ही चला जा रहा है। तो इस तरह के कैसे करोगे इस तरह को, ठीक है। तो आप क्या करो, इसको मान लो x के बराबर, और अब ध्यान से देखना क्या बता रहा हूं मैं। अगर मैं इस चीज को यहां से देखूं, ये मेरी आंख है, ठीक है। यहां से मैं अगर इस चीज को देखता हूं, इसको छोड़ करके ऊपर वाले पोर्शन को, यहां से मैं अगर इस चीज को देखूं यहाँ पर, तो ये सेम x के बराबर नहीं हो जाएगी। देखो कैसे, यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, 7 + 1/7 + 1/7 + 1/7, चलता ही चला जाएगा, चलता ही जाएगा, कभी खत्म ही नहीं होगा। और अगर मैं यहां से देखूं 7 + 1/7 + 1/7 + 1/7, ये भी तो कभी खत्म ही नहीं होगा, चलता ही चला जाएगा। तो ये तो वो बात हो गई, अगर हम एक समुद्र के अंदर से पानी निकालें एक बाल्टी, तो समुद्र पे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, वही चीज यहाँ पर है, ठीक है। तो अगर हमने इतने पोर्शन को छोड़कर इतने पोर्शन को हम नीचे देखेंगे तो वो भी तो x है, तो मैं इसको x लिख सकता हूँ यहाँ पर, समझे। देखो कैसे, समझ गया ना कैसे, मतलब ये x ही क्यों हुआ। और अब इसको हम कैसे लिख लेंगे, x + 7 सॉरी x = 7 + 1/x, ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि ये पूरी की पूरी चीज मैंने बताया ना, क्या हो गया, x ही तो है ये, और क्या है, ये चलता चला जा रहा है, चलता चला जा रहा है, x ही तो है ये, ठीक है। और अभी देखो इसको आप सॉल्व कर सकते हो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हम कैसे क्या बनेगी यहाँ पर, x² - 7x - 1 = 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। यहाँ से x की दो वैल्यू आ जाएंगी आपके पास, एक इनवैलिड वैल्यू आ सकती है बाकी, और एक वैलिड वैल्यू आ सकती है। निकालेंगे कैसे, यहाँ पर क्या पता हमारे पास इसके रूट्स ना हो पाए, कई बार होता है फैक्टर्स नहीं हो पाते, तो वहां पर आप फॉर्मूला लगाना, अपना बेसिक फॉर्मूला जो होता है x = -b + -√(b² - 4ac / 2a। ये आप छोटी क्लासों में पढ़ते हो, जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालना सीखते हो आप इस वाले फॉर्मूले से सीखते हो। यहाँ पे b क्या है हमारे पास, a क्या है हमारे पास, x² का कोफिशिएंट जो यहाँ पर 1 है, b क्या है हमारे पास, x का कोफिशिएंट जो यहाँ पर -7 है, और c क्या है हमारे पास, कांस्टेंट ये वाला -1। तो यहाँ पर पुट करो, एक वैल्यू प्लस के लिए और एक वैल्यू माइनस के लिए, x की दो वैल्यू आ जाएंगी। समझ आया, इस तरह का क्वेश्चन हम कैसे करेंगे। अब देखो एक और क्वेश्चन देखते हैं, अगर आपके पास माइनस में इस तरह से चल रही हो, 1 - 1 - 1 - 1/3, ठीक है। चलो यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। अगर मैं यहाँ पे ट्रिक लगाता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, 1 3 1 1 1 1 1 1 3 -1 2 2 -3 -1 -1 -2 -3, ठीक है। इसका आंसर क्या हो गया हमारे पास, -3/-1, ये हो गया 3 के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको, यहाँ पर अगर हमारे पास 3 बार चलती है ना चीज, 3 बार, तो अगर मैं एक जनरल फॉर्म लिख लूँ 1 - 1/1 - 1/1 - 1/x, इस तरह से जब ये 3 बार चल रहा होता है ना 1 1 1, तो और यहाँ पर भी 1 1 होता है, तो इसका आंसर क्या होता है आपके पास, जो नीचे यहाँ पर होता है ना वही आपका आंसर हो जाता है x। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, इसको रट लेते हैं, ये एक ट्रिक मिल गई हमको, एक ट्रिक मिल गई, रटना नहीं है बिल्कुल भी, कॉन्सेप्ट को याद रखो, कॉन्सेप्ट को। अगर मान लो उसने यहाँ से चेंज कर दिया 1 1 1 3 की जगह उसने 4 बार रख दिया, 5 बार रख दिया, 6 बार रख दिया, तो वहां पर इसका आंसर वो नहीं होगा जो यहाँ पर है, वहां पर आप गलत कर दोगे, ठीक है। तो ट्रिक के पीछे तब भागा करो, ट्रिक जब वो हर जगह पे अप्लाई हो रही हो, एक उसका पीछे कुछ कॉन्सेप्ट हो उस ट्रिक का, ये नहीं कुछ भी याद कर लिया, अगर थोड़ा सा भी चेंज हुआ डेटा के अंदर या थोड़ा सा भी क्वेश्चन में चेंज किया तो हमारा आंसर गलत हो जाए, ट्रिक वहां पे लग ही ना पाए। अब इस वाली ट्रिक की अगर हम बात करें तो ये इस तरह के हर क्वेश्चन के अंदर लग रही है,
लेकिन ये वाली ट्रिक जो है, ये जो आप याद कर लोगे अगर इसको, तो ये एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए लग रही है, बिल्कुल भी याद मत करना। इसको निकालने में इतना टाइम नहीं लगेगा, आराम से फाइंड कर सकते हो इसको, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं। अब इसके अंदर देखो क्या अलग है, यहाँ पर 1 1 आ रहा था अभी तक, यहाँ पर 1 1 आ रहा था हर जगह पे। यहाँ पे तो हमने चेंज करके देख लिया था, लेकिन यहाँ पर हर जगह 1 था, चाहे आप पीछे वीडियो में जाकर देख लो, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस को क्या करना है, सेम वही ट्रिक लगेगी, हल्का सा चेंज है, उस पर ध्यान देना क्या चेंज है। 7/8 है, हमने लिखा 7 8, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है 1 2 3, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3। अब देखो यहाँ पर जो बचे ना 3 और 9, 3 और 9, इससे क्या करना है आपको, डिवाइड करना है। यहाँ पे 3 और 9 डिवाइड किसको करना है वो अभी पता चल जाएगा, जो हम पहले कर रहे थे वही चीज करेंगे, उसी को डिवाइड करना है, ठीक है। अब देखो क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और इसमें ऐड कर देना है, ठीक है। वही चीज जो हम पहले करते हुए आ रहे हैं। तो आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 8 + 7 15, ठीक है। अब इसको क्या करोगे आप, यहाँ पे कैंसिल कर दोगे तो आपके पास आ गया 5, समझे। अब दोबारा से सेम स्टेप, मल्टीप्लाई करना है और इसको इसमें प्लस कर देना है। तो 5 × 2 10 + 8 18 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। यहाँ पे कितना आ गया 18, इसको कैंसिल कर दोगे आप, 9 से 2 पे चला जाएगा। अब दोबारा से सेम स्टेप करना है, क्या इंटू करना है और इसको इसमें प्लस कर देना है। तो 3 × 2 6 + 5 आपके पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर 11 आ जाएगा, 11, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बोला था, जो लास्ट में आएगा वो आपका न्यूमरेटर हो जाएगा, और जो उससे पहले आ रहा होगा ये 2, तो ये हो जाएगा डिनोमिनेटर। तो इसका आंसर हो गया 11/2, ठीक है। अब मैं बोलूंगा इस वाले क्वेश्चन को आप स्टार मार्क कर लो, क्योंकि आपको जो इसके अंदर मैंने पूरी चीजें लगाई है ये याद रखनी है, क्योंकि पहले वालों में यहाँ पे 1 आ रहा था, तो इसके अगर हम हिसाब से देखें तो 1 से यहाँ पे अगर डिवाइड करोगे तो बात तो वही है, पहले वाली चीजें पहुंच जाओगे। तो कुछ अलग से याद नहीं रखना है कि इस वाले के लिए हमने अलग से याद रखा है, उसके लिए अलग से याद रखना है। आपको बस ये याद रखना है यहाँ पर जो नंबर होगा ना उनको यहाँ पे डिवाइड करना होता है। तो अगर वहां पे 1 1 होगा तो डिवाइड 1 से करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था पीछे, यहाँ पर फर्क पड़ गया। तो बस इतना याद रखो, जो साइड की चीजें 1 2 3 उनको ऊपर लिखो और डिवाइड करना है जो ऊपर की चीजें यहाँ पर। अब उनकी जगह 1 आए 2 आए -1 आए, जो मर्जी आए, ठीक है। चल समझ आ गया। इसी तरह का एक और क्वेश्चन देख, चलो नहीं 2 क्वेश्चन कर लिए ना हमने, एक क्वेश्चन छूट गया, 2 क्वेश्चन थे ऐसे। हाँ देखो ये रहा ना, ठीक है। इसको भी करते हैं। मैंने लिखा है यहाँ पे 4 5 और फिर 1 5 2 1 5 2 और 3 और 2, ये 3 और ये 2, इनसे क्या करना है हमको, इसको डिवाइड कर देना है, इधर इसको डिवाइड कर। चलो जल्दी से कर लेते हैं, आप समझ आ गया आपको। 5 × 1 + 4 9, इसको कैंसिल करोगे तो 3 आ जाएगा। अब 5 × 3 15 + 5 20, इसको कैंसिल करोगे तो 10 आ जाएगा। अब 10 × 2 20 + 3 23, ठीक है। तो लास्ट में क्या आ गया आपके पास 23, और उसके पहले क्या है आपके पास 10, तो आपका आंसर हो गया 23/10, ठीक है। इसी क्वेश्चन के साथ जितने भी तरह के क्वेश्चन इस टॉपिक से बन सकते थे वो सारे मैंने यहाँ पर डिस्कस कर लिए। इसके अलावा भी कोई ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आया जो नहीं हो रहा या कुछ अलग उसके अंदर चीजें आ गई हैं, तो आप मुझसे पूछ सकते हो, नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हो, नंबर पर मेरे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। चलो अब एक सीजीएल वाला क्वेश्चन जो हमने स्टार्टिंग में देखा था उसको और देख लेते, थोड़ा सा अलग है। देखो ये भी टाइप, इस तरह के क्वेश्चन हमें कैसे करने हैं, मैंने बताया कि इसको डिवाइड करो पहले तो 53 को 45 से, क्योंकि रिवर्स करके डिवाइड करना है, ठीक है। अब ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो प्लस है माइनस है, तो गलती मत कर देना कि आप निकालते चले जाओ और लास्ट वाले को सी के बराबर रख दो, नहीं, लास्ट वाले को सी के बराबर नहीं रखना, पहले हम उसको ओपन कर लेंगे, समझो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। 53 इसको डिवाइड कर दो 45 से, एक पे गया 45, ये हो गया आपके पास 8, ऊपर से उतारा 45, 5 पे गया 40, बच गया 5। अब देखो ये क्या है, ये तो a के बराबर हो गया, ये सिंपली b के बराबर, ठीक है। अब उसके बाद इसको आगे डिवाइड मत करो, गलत हो जाएगा, क्योंकि प्लस से माइनस हो गया। उसके बाद आप इसको ओपन कर लो। अगर मैं इस वाली चीज को लिखना चाहूँ तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 5 + 5/8 लिख सकता हूँ, जिसके अंदर से ये तो b की वैल्यू हो गई, और ये जो वैल्यू बची 5/8, ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगी 1/c - 2/5 की वैल्यू, ठीक है। समझ आ रहा है, 1/c - 2/5 की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास 5/8। मैंने कंपेयर कर दिया, इस चीज को मैंने कंपेयर कर दिया किसके साथ, इस चीज को मैंने कंपेयर कर दिया इतने पोर्शन के साथ नीचे वाले, क्योंकि एक के लिए तो हम निकाल चुके हैं ऊपर, तो ये जो नीचे वाली चीज बचेगी ये बी, ये वाली चीज के बराबर हो जाएगी, ठीक है। समझ आया। अब यहां से अगर ये इसके बराबर है तो इसको अगर हम सॉल्व करें आगे, तो c - 2/5 इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 8/5 के, 8/5 के।
उसको उधर ले जाओगे प्लस करोगे तो सी की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 10/5 और सी की वैल्यू होगी 2। ठीक है, समझ आया? तो ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आई? ए की वैल्यू आई 1, बी की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 5 और सी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 2। तो इन सबको वहां पे आप रख दोगे अगर, तो क्या आंसर आ जाएगा आपके पास? 4 इंटू ए, 4 इंटू 1 4 प्लस माइनस बी 5 प्लस 3 सी, 3 इंटू 2 6। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 6 4 माइनस 5, ये हो गया आपके पास 5 इसका आंसर। समझ आया? ये सीजीएल का क्वेश्चन था जो टीयर 2 में आया था सीजीएल 2019 के अंदर, और आप इसको मुश्किल से 20 से 25 सेकंड में या 30 सेकंड में बना सकते हो, इससे ज़्यादा टाइम इसके अंदर नहीं लगने वाला। ठीक है, तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि इस तरह की वीडियोस में आपके पास जो लेकर आऊँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उस वीडियो को मिस ना करो। ठीक है, एक बार ऐसा कॉन्सेप्ट बताया करूंगा कि उसके बाद उस कॉन्सेप्ट पे और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीधा क्वेश्चंस लगाओ। और फिर भी कोई डाउट आता तो मुझसे डायरेक्ट आप पूछ सकते हो, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, या कोई क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा है तो उसकी फोटो भेज सकते हो, मैं उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करूँ। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ अपने जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके साथ सबके साथ शेयर करना, और बाकी अपनी तैयारी में लगे रहो। एग्जाम्स है, अगर सीजीएल को टारगेट कर रहे हो या सीएचएसएल को टारगेट कर रहे हो तो 4 महीने बचे हैं, 2022 का एग्जाम दिसंबर के अंदर है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छे से अपनी तैयारी करो, 4 महीने काफ़ी है एग्जाम को निकालने के लिए। मैथ्स और इंग्लिश पे सबसे ज़्यादा अपनी पकड़ बनाओ, और उसके बाद फिर जीके और रीजनिंग तो हो ही जाती है। अगर आप टेस्ट मॉक टेस्ट लगा रहे हो ना डेली, रीजनिंग तो हो जाएगी। इंग्लिश और मैथ इनको बहुत अच्छा कर लो कि आप 45 इनमें ले आओ, के बाद आपका बहुत अच्छा स्कोर बन जाएगा, और जिस भी पोस्ट को आप टारगेट कर रहे हो वो पोस्ट आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।